नमस्कार दोस्तों, ब्राइट टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लो पावर का जो इश्यू रहता है एसी में, स्प्लिट एसी में, किस कारण आता है, उसका सोल्यूशन क्या है, आज हम डिटेल्स में जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% बता सकता हूँ कि जो भी नो पावर का इश्यू आता है उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। स्टेप 1, आपको स्टेप 1 में क्या चेक करने का है, जो एसी का पिन टॉप लगा हुआ रहता है, जहाँ से एसी चालू होता है आपका, वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने का 220 या 230। अगर वहाँ पे वोल्टेज आता है तो वो सही है, अगर नहीं आता है तो कस्टमर को बोलने का है कि सर आप इरिटेशन को बुला के लो और एक बार चेक करके लो। आपका स्टेप 2 क्या है, स्टेप टू में आपको जो एसी के बाजू में स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है, स्टेबलाइजर से आउटपुट 220 या 240 वोल्टेज जा रहा है कि एसी की तरफ, ये देखने का है। अगर ये नहीं जाता है तो कस्टमर को बोल दो कि सर ये जो आपका स्टेबलाइजर है ये आपका ख़राब हो चुका है, ये इलेक्ट्रिशियन के पास दे दो रिपेयर करने के लिए, या रिपेयर करके ले लो। उसके बाद आपका आएगा स्टेप 3 में आपको क्या चेक करने का है, जो भी पीसीबी में पीसीबी के ऊपर वायरिंग लगा हुआ रहता है उसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करने का है, ताकि उसमें कोई दिक्कत रहेगी तो वायर कनेक्शन रिप्लेस करने का है। अगर नहीं रहता है तो ओके, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या चेक करने का है, स्टेप 4 में चेक पीसीबी इन वोल्टेज, यानी कि जो पीसीबी के ऊपर रिले वगैरह रहता है फेज और न्यूट्रल में, वहाँ पे वोल्टेज आता है क्या प्रॉपर 230 या 240, वो भी एक बार चेक करने का है। और दूसरी बात इसमें ऐड नहीं की है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, फेज और न्यूट्रल में आपको कंटिन्यूटी चेक करने का है। अगर फेज और न्यूट्रल में कंटिन्यूटी आती है पीसीबी में तो उसका मतलब है पीसीबी में कुछ तो दिक्कत है। उसके बाद अपन को क्या चेक करने का, ये अगर सही रहता है, अगर ये तो ठीक है, अगर गलत रहता है यानी कि कंटिन्यूटी वगैरह आती है, ये इसमें 220 या 240 वोल्टेज नहीं आता है, तो आपको कस्टमर को बोलने का है कि सर ये पीसीबी आपको अपन को रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद अपन को क्या चेक करने का, एलवीटी जो आपका लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो रहता है, यानी कि उसको आप ट्रांसफार्मर बोलते हो और एलवीटी भी बोलते हो, तो उसमें से यानी कि उसमें इन 230 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, और आउटपुट जो है 12 वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं, ये भी चेक करने का है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो आपका सेंसर, ये छोटे मोटे जो भी पार्ट है ना, वो ट्रांसफार्मर में चलते हैं अपन के 5 वोल्टेज के अंदर या 12 वोल्टेज के अंदर के वाले जो पार्ट रहते हैं इसी में, वो ट्रांसफार्मर के ऊपर चलते हैं। उसके बाद अपन को अगर ये नॉट ओके रहता है तो उसको चेंज करने का है, ओके रहता है तो ठीक है। उसके बाद आपको चेक करने का है, चेक पीसीबी फ्यूज़ कंटिन्यूटी, आपको जो पीसीबी के ऊपर जो फ्यूज़ लगा हुआ रहता है वो चेक करने का, उसमें कंटिन्यूटी आती है कि नहीं। अगर उसमें कंटिन्यूटी आती है तो ओके है, अगर नहीं आती है तो रिप्लेस कर दो फ्यूज़। ये जो सब स्टेप है, अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो मैं 100% बता सकता हूँ कि ये जो नो पावर का इशू है ना एसी में, आपका 100% उसके ऊपर सोल्यूशन मिलेगा। और ये जो आप अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल द ब्राइट टेक्निकल सर्च करो दोस्तों। धन्यवाद।